अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में कुछ हम ये डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट लिमिट्स की फॉर्म्स को देखेंगे। बल्कि देखिए, ना सिर्फ ये आपकी लिमिट्स में यूज़ होती हैं, बल्कि आप मैथमेटिकल कोई भी प्रॉब्लम कर रही हूँ, इनफैक्ट फ़िज़िक्स में भी आपको बेसिकली ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कि इन्फिनेट मल्टीप्लाई इन्फिनेट आ जाए तो उसका बेसिकली हम आंसर क्या लिखते हैं, ज़ीरो की पावर इन्फिनेट। बेसिकली सारी की सारी जो फॉर्म्स लिखी हुई हैं, कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। खुदारा ये लेक्चर स्किप नहीं करना, ये लेक्चर आपने स्किप नहीं करना। कि देखें, कुछ स्टूडेंट यही सोच होंगे इसका हमें क्या फ़ायदा मिला, इसको छोड़ के हम आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो देखिए, बेसिकली ये आपकी ये कैलकुलस, ये मैथमेटिक्स की बेस है। ये आए दिन प्रॉब्लम आपको आएंगे, मोस्टली जब हम लिमिट्स को करेंगे। आप कैलकुलस में करें, आप रियल एनालिसिस में कर रहे हैं, या इनफैक्ट आप कॉम्प्लेक्स में भी कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएंगे। तो आज बेसिकली हम देखेंगे इसमें से कौन सी फॉर्म अगर आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद बन जाए तो वो डिटर्मिनेंट होते हैं। तो उसको जितना मर्जी आप सॉल्व कर लें, आंसर हमेशा सेम वही आएगा। कुछ इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का ये मतलब है कि अगर ये कुछ फॉर्म्स आपके पास आ जाएँ तो मे बी आपकी लिमिट जो है, चांसेस होते हैं एग्जिस्टेंस के, कि अगर ये सारी फॉर्म्स आ जाए वन पे वन, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाय एग्जांपल। तो इसमें कुछ हम रूल्स, कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हैं, देन आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। बट ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखी हुई है, डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब कि ये फॉर्म्स हमें पता है, ये जर्नल फॉर्म है। अगर ये सारी फॉर्म्स आ जाएँ तो भले आप चाहे जितने भी मेथड इस पर अप्लाई करें, आंसर सेम आपका एज इट इज़ यही आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फिनेट का कॉन्सेप्ट दे दूं कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो नंबर्स राइट करती हूँ, रियल लाइन पे दो नंबर ड्रा करती हूँ, एक आपको पता है पॉजिटिव साइड पे अगर हम मूव ऑन करें तो ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनेट होता है, और नेगेटिव पे अगर हम जाएँ, नेगेटिव साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारा माइनस इन्फिनेट होता है। तो बेसिकली हम कहते हैं ये टर्म हमारी अनडिफाइंड है, मीन्स कि इसको हम डिफाइन नहीं कर पाए, इस नंबर तक हम पहुंच नहीं पाए। बट ये अनडिफाइंड होने के साथ साथ ये फॉर्म हमारी डिटर्मिनेंट है। कि डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है कि इस चीज़ का हमें बेसिकली आइडिया है, हमें पता है कि इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। बेसिकली आप इसको स्केच बनाएं कि प्लस इन्फिनेट जब भी आ जाए, इसका मतलब ये होता है ये कोई एक ऐसा रियल नंबर है जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसका हमें आइडिया नहीं है कि ये कितना बड़ा है। जस्ट इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि प्लस इन्फिनेट का मतलब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एक स्केच हमारे माइंड में बना हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। हालांकि ये नंबर हमारा अनडिफाइंड है, बट इतना हमें पता है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है कि अगर हमारा आंसर जो है इन्फिनेट आ जाता है, हालांकि हम कहते हैं कि हमारी लिमिट अगर इन्फिनेट आंसर दे दे या माइनस इन्फिनेट दे दे, तो हम कहते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली आपने लिमिट में ये भी पढ़ा है कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के। अच्छा, अब अगर मैं फाइंड करती हूँ कि जैसे हमने 1/x की एग्जांपल ली थी, उसमें हमने देखा था हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी -x आ रही थी, और राइट जो थी वो प्लस इन्फिनिटी आ रही थी, माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट। तो देखिए, ये बेसिकली इक्वल नहीं है। बट जब हमने 1/x² की एग्जांपल को देखा था, तो उसमें हमने देखा था हमारी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिट के इक्वल आ गई थी। तो हालांकि हमने कहा हुआ है कि जब भी आपकी लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, जो कि बेसिकली यहाँ पे आ रही है, तो हम कहते हैं हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ पे हमारा रूल चेंज हो जाता है। हालांकि इन्फिनिट इक्वल इन्फिनिट आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, फिर भी हम कहते हैं इस पॉइंट पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसकी यही रीज़न है कि इन्फिनेट आंसर आ जाए या माइनस इन्फिनेट, इनफैक्ट ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं। इसका हमें जस्ट इतना स्केच है, इतना स्केच पता है, इतना आइडिया क्लियर है कि ये या तो बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनेट, या माइनस इन्फिनेट का ये मतलब होता है कि बहुत ही बहुत ज़्यादा ये स्मॉल नंबर है, इतना स्मॉल है कि इसको हम देख नहीं सकते, और ये इतना बड़ा नंबर है कि इस तक हम अप्रोच नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसकी हम रीज़न पे नहीं जा रहे कि हमारा इन्फिनेट इक्वल इन्फिनेट है, लेफ़्ट इक्वल राइट आ भी गई है, फिर भी हमारे आंसर बाय ग्राफ इसको हमने चेक किया था। तो इसको अगर आपने अच्छे से क्लियर करना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें। आज जस्ट हम इन फॉर्म्स को देखेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर इन्फिनेट आ जाए या माइनस इन्फिनेट आ जाए, तो ये हमारी है तो अनडिफाइंड टर्म, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाए, बट ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आती हैं कि हमें पता है कि जो इन्फिनेट है वो ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर है। सेम इसी तरह माइनस इन्फिनेट का भी आइडिया हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारा छोटा नंबर है।
अच्छा, अब नेक्स्ट हमारी फॉर्म्स के अंदर जब हम लिमिट को सोल्व कर रहे होते हैं, आप जब भी आपकी लिमिट का आंसर जो है डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनेट आ जाए या माइनस इन्फिनेट आ जाए, तो वहीं पे आपने स्टॉप कर देना। आपने कहना है कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, या आप रियल में इसको कर रहे हैं। तो अगर सीक्वेंस या सीरीज़ में इसको कर रहे हैं तो आप बोलेंगे हमारी सीरीज़ है या सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म आती है कि इन्फिनेट प्लस इन्फिनेट हो जाता है, तो देखिए हमारे माइंड में ये है कि इन्फिनेट जो है ये एक बहुत ही लार्ज नंबर है और दूसरा भी एक बहुत ही लार्ज नंबर है। जब मैं इन दोनों को ऐड अप करती हूँ तो अगेन आपके पास एक बहुत ही बड़ा नंबर आता है, जो कि अगेन ये आपको आंसर जो है इन्फिनेट दे देता है। तो यही चीज़ है कि अगर इन्फिनेट प्लस इन्फिनेट आ जाए तो आंसर आपका इन्फिनेट ही आएगा हमेशा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ तो तब हमारा आंसर क्या होगा कि मैं कहती हूँ कि एक मेरा बहुत ही बड़ा नंबर है, उसको आपने माइनस करना है बहुत ही बड़े नंबर से। समझे, ये आपका प्लस का है तो आंसर क्या आएगा? क्या ये आंसर हमारा यहाँ पे ज़ीरो देगा? क्योंकि ये प्लस, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि प्लस से माइनस कट हो गया तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, और कुछ कहते हैं कि आंसर हमारा इन्फिनेट आएगा। तो देखिए ये आपके दोनों कॉन्सेप्ट गलत हैं, दोनों आंसर आपके गलत हैं। इस बात को ज़रा गौर से ज़रा डेप्थ में जाके समझें कि इसका मतलब क्या है। कि देखिए इसको हम बाय एग्जांपल अगर करें कि देखिए यूनिवर्स में मैं कहती हूँ जितने भी डेजर्ट है, मैं कहती हूँ यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा, हमने डेजर्ट बहुत बड़ा सहरा ले लिया जिसमें बहुत ज़्यादा रेत के ज़र्रात पड़े हुए हैं, जिसको हम इनफेक्ट वो इन्फिनेट हैं, उसको हम काउंट नहीं कर पाते। अच्छा, एक मैंने उसको नेम दे दिया कि इन्फिनेट का। मैंने कहा कि ये हमारा एक डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, इसके अंदर बहुत इन्फिनेट आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं रेत के ज़र्रात। अच्छा, एक दूसरा मैं कहती हूँ यहाँ पे डेजर्ट है, वो भी इन्फिनेट है। आप देखिए ज़रा गौर से इसको देखना है कि अब जो मैंने पहला यहाँ पे इन्फिनिट मैंने लेट किया, एक डेजर्ट है, और दूसरा जो मैंने लेट किया मे बी ये वाला जो है तो इन्फिनिट, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये वाला जो है ये कुछ उससे छोटा है। जब मैं इसको माइनस करूँ तो मे बी एक इन्फिनिट डेजर्ट मेरे पास और बन जाए और उसका आंसर जो है इन्फिनिट मेरे पास आ जाए, मे बी ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि अगर मैं कहती हूँ मेरा एक और डेजर्ट है जो कि इन्फिनेट का, मैंने उसको मैं कहती हूँ कि इन्फिनेट, उसके अंदर रेत के ज़रात पड़े हुए हैं, और दूसरा जिसमें से मैं माइनस कर रही हूँ वो भी उतना ही है जितनी क्वांटिटी इसकी। आप देखें इन्फिनेट हमें आइडिया नहीं, हम जस्ट इतना इमेजिन कर सकते हैं कि ये वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम देखें कि अगर जितना बड़ा ये वाला हमारा डेजर्ट है उतना बड़ा ये है, तो इसको माइनस अगर करें, दोनों एक जैसी क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, तो मे बी इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। क्लियर होगी बात? तो कभी भी हम इन्फिनेट माइनस इन्फिनेट का आंसर ज़ीरो भी नहीं राइट कर सकते और इसको इन्फिनेट भी राइट नहीं कर सकते। मे बी ये ज़ीरो हो जाए या मे बी ये इन्फिनेट हो जाए, तो इसीलिए हम कहते हैं ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर आती है। और जब भी ये इस तरह की ये सारी जो 7-8 फॉर्म्स आपकी लिखी हुई हैं, अगर ये फॉर्म्स आ जाती हैं तो मतलब कि इस पे लिमिट्स के कुछ रूल अप्लाई करके या तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बना सकते हैं या हमारा कोई मे भी वहाँ पे फाइनाइट आंसर आ जाए लिमिट का, इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर होगी बात? तो जब भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, अगर आपके पास इन्फिनेट माइनस इन्फिनेट फॉर्म बन रही है जो कि इनडिटर्मिनेंट है, जिसका हमें कोई पता नहीं है कि आंसर क्या आएगा, तो मे भी कुछ लिमिट्स के रूल अप्लाई करके आपको वहाँ से आंसर मिल जाए। बट ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं आपकी डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद ये सारे आंसर्स अगर आते हैं तो आपको कोई मेथड वहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं। जब भी ये आंसर आपका आएगा उसको अगेन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे कि हमारी लिमिट जो है बेसिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर होगी बात? अच्छा, सेम देखिए, आप अगर इन्फिनेट आपके पास आ जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है इन्फिनेट के साथ, कि देखिए यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ आपका जो आंसर है लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनेट मल्टीप्लाई इन्फिनेट आ जाए, तो अब हमें पता है कि एक बहुत बड़ा, बहुत ही लार्ज नंबर है, उसको मैं अगेन मल्टीप्लाई कर दूँ बहुत ही लार्ज नंबर से, तो बेसिकली उसका आंसर भी एक बहुत ही बड़ा नंबर आएगा जिसका हमें कोई पता नहीं है। तो मीन्स कि ये भी हमारी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है। सेम इसी तरह अगर माइनस इन्फिनेट को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ माइनस इन्फिनेट के साथ, तो ये भी यहाँ पे हमारा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद बहुत बड़ा नंबर है, ये भी अगेन बहुत ही बड़ा नंबर है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो की पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास अगेन इन्फिनेट ही आ जाएगा। सेम अगर आपके पास इन्फिनेट की पावर में इन्फिनेट आ जाता है तो ये भी आपका आंसर जो है हमेशा इन्फिनेट आएगा, और ये भी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्लियर होगी बात? अब सेम अगर आपके पास आ जाता है वेरी स्ट्रेंज, ज़ीरो की पावर इन्फिनेट अगर आ जाता है,
कि अगर आपके पास लिमिट पुट करने के बाद आपका जो आंसर है वो दे देता है 0 की पावर इन्फिनिट, तो ये आंसर आपने याद रखना है हमेशा वो 0 के इक्वल होता है, जो कि हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। मींस कि हमारी लिमिट जो है हम बोलेंगे एग्जिस्ट कर रही है और आंसर 0 एक रियल नंबर आ रहा है, तो ये हमारी यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। बट ये जो फर्स्ट वाली फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं इसमें हमारी ये फॉर्म तो डिटर्मिनेंट होगी है, बट यहाँ पे हम बोलेंगे हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर होगी बात? तो ये सारी हमारी फॉर्म्स होगी है यहाँ पे डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब आ जाएं आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे। सबसे पहले तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट पुट करने के बाद मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो फॉर्म होती है वो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन जाती है। मोस्टली हमें ये देखने को मिलता है और मोस्टली हमें 0 बाय 0 फॉर्म भी मिल जाती है। देखें, हम जब लिमिट में कहती हूँ कि आप n बाय 1 प्लस n, ये हमने बहुत दफ़ा एग्जाम्पल भी की हुई है कि अगर n हमारा अप्रोच कर रहा है इन्फिनिट को तो हमारी ये फॉर्म बनती है इन्फिनिट बाय इन्फिनिट। अब ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मीन्स कि अब इसमें हम कुछ रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इन फॉर्म्स के लिए मैंने आपको एक रूल करवाया हुआ है, लोप्टेल रूल जिसको कहते हैं, कि अगर ये 0 बाय 0 या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ जाए तो जस्ट आपने वहाँ पे लोप्टेल रूल अप्लाई करना है, तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट चेंज कर दूँ, मैं कहूँ कि मेरी लिमिट जो है यहाँ पे अप्रोच कर रही है, यहाँ पे मैं अगर इसको भी चेंज कर दूँ कि आपका ये है n और यहाँ पे n स्क्वायर आ रहा है, ये n क्यूब यहाँ पे लिख दें, और लिमिट है हमारी 0 को अप्रोच कर रही है, तो अब देखिए हमारी फॉर्म जो है 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। या तो देखिए 0 बाय 0 इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म में दो रूल्स होते हैं, या तो हम लोप्टेल रूल अप्लाई करते हैं या उसके बाद जो हाईएस्ट पावर होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों से आपका आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो देखिए ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब इस पर हम लोप्टेल रूल अप्लाई करके अपनी लिमिट का आंसर जो है बहुत ही ईजीली वहाँ से उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। अच्छा, अब ज़रा आ जाए नेक्स्ट पे कि अगर आपके पास फॉर्म कुछ इस तरह बन जाए कि 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट आ जाए, तो इसके भी देखिए आंसर पॉसिबल दो हो सकते हैं, या तो आंसर 0 हो सकता है या इसका इन्फिनिट हो सकता है, तो इसको भी बेसिकली हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो अगर कभी भी आपकी लिमिट पुट करने से आपका जो आंसर है वो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट की फॉर्म में आ जाए, तो उसको भी हमेशा आप कुछ रूल्स वहाँ पर अप्लाई करेंगे अपनी लिमिट को डिटर्मिनेंट फॉर्म या फाइनाइट तक अप्रोच करवाने के लिए। तो ये भी बेसिकली इसका आंसर हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये किसके इक्वल आता है, तो ये भी आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है 0 की पावर 0। इसमें भी मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं 0 की पावर 0 या इन्फिनिट की पावर इन्फिनिट आ जाए, तो ये तो अभी हमने किया है। इन्फिनिट पावर इन्फिनिट जो होता है हमें आंसर जो है वो इन्फिनिट दे देता है। बट देखिए 0 में क्या मसला आ रहा है, 0 रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बाय एग्जांपल बताऊँ कि हमने पढ़ा हुआ है समथिंग पावर 0 जो होता है वो आंसर हमें 1 देता है, और अगेन अगर 0 की पावर में कोई रियल नंबर आ जाए तो इसका आंसर हमें पता है बेसिकली वो 0 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 0 पावर a 0 दे रहा है, a पावर 0 जो है वो 1 दे रहा है, मीन्स कि अगर पावर में 0 आ जाए तो हम कहते हैं रूल हमारा जो है वो 1 बनेगा। अब यहाँ अगर मैं जस्ट पावर को देखूँ तो पावर रूल हमें ये कहता है कि पावर समथिंग पावर 0 है, आंसर 1 दे रहा है। और सेकंड रूल हमें ये बता रहा है कि अगर 0 पावर समथिंग आ जाए तो आंसर 0 आता है, तो समथिंग पावर 0 आ जाए तो आंसर हमारा 0। तो यहाँ पे तो देखें कंट्रोडिक्शन होगी कि मेरा एक का आंसर मैं इसको 0 लेट करूँ 0 पावर 0 को, या मैं 0 पावर 0 को आंसर 1 लेट करूँ, तो इसमें हम कंफ्यूज हैं। तो यही रीज़न है कि अब इसके दो आंसर तो हम राइट करने से रहे, तो यही रीज़न है कि हम इसको 0 पावर 0 को हमेशा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में लेते हैं। जब भी आपकी 0 रेज़्ड पावर 0 आ जाए तो इसको फाइंड करने के लिए हमेशा आपने लिमिट्स के कुछ रूल्स होंगे उनको आपने अप्लाई करना है। अब देखिए हर रूल के लिए मैं अलग से यहाँ पे एग्जांपल नहीं बता सकती, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आज जस्ट आप इन रूल्स को देख लें, जस्ट इतना माइंड में रख लें कि अगर ये सारी फॉर्म्स आती हैं तो ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, मीन्स कि इस फॉर्म को हम नहीं जानते, कुछ लिमिट्स के रूल्स अप्लाई करके इनको हम सोल्व पॉसिबिलिटी है कि सोल्व कर पाएंगे। बट ये तो आपके एग्जैक्ट है डिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं, ये अगर आपके आ जाते हैं तो इस पर रूल्स अप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आज के लेक्चर का जस्ट यही पर्पस है, ये सारे के सारे रूल्स आप अपने माइंड में रख लें। तो देखें बेसिकली ये जो एंड वाले 3 रूल्स हैं, जब भी आपकी फॉर्म ये बनेगी पावर्स में, तो बेसिकली इसके लिए हम लॉग वाले क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे कि इसमें लिमिट फाइंड करने के लिए हम लॉग को इन्वॉल्व करेंगे, ई पावर लॉग, क्योंकि ई जो है लॉग से वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है इन्फिनिट की पावर 0 जी। इसमें भी हम कंफ्यूज है कि इन्फिनिट पावर 0 का आंसर हम 0 लिखें या इन्फिनिट लिखें। तो बेसिकली देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक मेरे माइंड में आ रहा है कि आपने लिमिट पढ़ा होगा, ये हमने सोल्व किया हुआ है कि n पावर 1/n अगर आ जाए और आपकी यहाँ पे लिमिट है n अप्रोच कर जाए इन्फिनिट को,
तो देखिए लिमिट अप्लाई करें, ये इन्फिनिट हो रहा है और पावर 1/∞ जब मैं करूँगी तो ये आपके पास इन्फिनिट की पावर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली देखिए जी यही रूल बन रहा है कि अगर इस तरह के आपके पास लिमिट के क्वेश्चंस आ जाएं कि पावर में कुछ आ जाए इन्फिनिट या 0 पावर 0 हो, इन्फिनिट पावर 0 हो या 1 पावर इन्फिनिट आ जाए, तो इनके लिए आप हमेशा हमेशा लॉग अप्लाई करते हैं। कि देखें ये क्वेश्चन हमने बेसिकली किया हुआ है पहले, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें लॉग अप्लाई कर देते हैं कि इसको मैं लिख सकती हूँ ना e की पावर log n होल की पावर n। तो लिमिट एज इट इज़ है, इसको हम बाद में अप्लाई कर देते हैं कि देखिए e की पावर, यहाँ पे पावर रूल हमें क्या कहता है लोगरिथम का, कि पावर जो है हमारी वो पहले आ जाती है और ये log n हो जाता है। सॉरी यहाँ पे ये n था। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारा बन गया है e रेज़ टू पावर log यहाँ पे n/n। तो अब देखिए जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये इन्फिनिट बाय log इन्फिनिट आंसर डिवाइजर में इन्फिनिट, तो ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। तो मीन्स अब यहाँ पे हम वो l'Hopital रूल को अप्लाई कर सकते हैं जब मैं यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवाऊँगी इन्फिनिट तक। तो देखिए यहाँ पे अगर आप l'Hopital रूल अप्लाई करते हैं तो e की पावर log n का यहाँ पे अलग से डेरिवेटिव जो कि आंसर 1/n दे देगा, और डिवाइजर में n का डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो राइट करें या ना करें एक ही बात है, और लिमिट जो है आपकी यहाँ पे एज इट इज़ आती है। अच्छा, अब e की पावर लिमिट को अप्लाई करें 1/∞, तो 1/∞ का आंसर यहाँ पे e पावर 0, तो समथिंग पावर 0, समथिंग रियल नंबर पावर 0 आ जाए तो आंसर आपको पता है 1 आता है। तो अब देखिए हमारी यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी, फिर भी हमारा आंसर जो है यहाँ पे 1 आ गया है। क्लियर होगी बात। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपका लिमिट डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर जो है अगर वो 0 की पावर 0 आ रहा है, इन्फिनिट पावर 0 आ रहा है, या 1 की पावर इन्फिनिट, देखिए 1 पावर इन्फिनिट का भी हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है कि लिमिट अगर n आपकी अप्रोच कर रही है यहाँ पे इन्फिनिट को और 1 + 1/n होल की पावर n आ रहा है, तो देखिए इसमें लिमिट पुट करें तो ये 1 + 1/∞ होल की पावर इन्फिनिट, तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 + 0 होल की पावर इन्फिनिट, बेसिकली ये हमारा 1 पावर इन्फिनिट आ रहा है। तो इस तरह के फंक्शंस को भी हम बेसिकली यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं लॉग वाला। तो देखिए लॉग वाला रूल अप्लाई करने से पहले आप देख लें कि ये आपका बेसिकली फार्मूला है, ये हमारा इक्वल होते हैं, ये तो वेल नोन लिमिट है, ये इक्वल होते हैं हमेशा ई के। तो इसके लिए आप वेल नोन फार्मूला यूज़ कर लें या आप लोगरिथम को अप्लाई कर लें, तो बात एक ही है कि देखिए इसको हमने रूल बना के किया हुआ है कि अगर आपका यहाँ पे 1 + 1/ कोई फंक्शन आ जाए, कि देखिए अगर मैं इसको रूल बना के बोलूँ कि 1/ कोई यहाँ पे f(x) कोई भी यहाँ पे फंक्शन आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो n है, और पावर में भी सेम वही फंक्शन आ जाए, और जब भी मैं उसकी लिमिट पुट करूँ तो लिमिट पुट करने से 1 + ये फंक्शन यहाँ पे 0 बन जाए और होल की पावर इन्फिनिट बन जाए, तो उसका आंसर जो होता है हमेशा वो e के इक्वल आता है। तो ये सारे लिमिट्स का हमने रूल पढ़े हुए हैं। तो खैर जस्ट कहने बताने का पर्पस ये था कि ये सारी की सारी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। अब देखें ये तो आपके रूल्स आ जाए तो इसके लिए आपने l'Hopital रूल अप्लाई करना होगा। अगर इन तीनों में से कोई आपका आ जाता है तो इसके लिए तो हमेशा हमेशा आप लोगरिथम को ही अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाली 2 के लिए तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी रूल आपका अप्लाई हो सकता है, या तो उसकी हाईएस्ट पावर से आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। तो इनफैक्ट ये तो बेसिक हैं, ये तो आपके ईजीली सॉल्व हो जाते हैं। मसला इन दोनों में आता है, तो ये इन दोनों के लिए l'Hopital रूल अप्लाई करना है और इन तीनों के लिए आपने हमेशा लोगरिथम को करना है। फिर भी आपको ये बाय एग्जाम्पल अगर क्लियर नहीं हुआ, जस्ट इसका स्केच आप माइंड में रखें, तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।